गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर द्वितीय दुर्बुद्धि विनिशति का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनिशति पाठ पंचतंत्र से लिया गया है जो विष्णु शर्मा द्वारा विरचित है। देखिए, इस पाठ में बताया गया है कि कभी कभी मनुष्य का असमय बोलना उसका विनाश का कारण बन सकता है। इसका अनुवाद है। देखिए, अस्ति मगध देश है फूलोत्पल नाम का सर। देखिए, एक मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। सर मतलब क्या होता है? तालाब। तत्र संकट विकटो हंसो निविशतम। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। हंसो द्विवचन है। कंबुग्रिम नाम का तयो मित्र एक कुर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ती। इसमें ठीक है, कंबुग्रिम नाम का उन दोनों का मित्र, तो उन दोनों का मित्र एक कुर्म एक कछुआ अपि भी अत्र प्रतिवस्ती। इसमें भी वहाँ रहता था। अतः अथ एकदा धीव्रा तत्र आगच्छन्। अतः एक बार, धीवरा मतलब होता है मछुआरा, मछुआरे, तत्र वहाँ आगच्छन आते हैं, बहुवचन से है यहाँ पर धीवरा। देखिए, ते अकथ्यन वे सब कहते हैं वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादि न मारिष्या में, कि हम सब का स्वयं मतलब होता है आने वाला कल, और यह मतलब होता है बीता हुआ कल। देखिए, मत्स्य कुर्मा आदि न मारिष्या में, कि हम कल मत्स्य कुर्म यानी कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा क्रोमा अवदत्। ऐसा सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता। सुन अपने मित्रों से पूछता है, उसके मित्र कौन है? हंसो। कि तुम दोनों ने मछुआरे की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अब क्या, अब मैं क्या करूं? अहम मतलब मैं, किम क्या, करोमि करूं। हंसौ अवताम। दोनों हंस बोले। हंसौ द्विवचन है तो दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यत उचित कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह सोचेंगे या वो करेंगे। कुर्मा अवदत। कछुआ बोला, मैं माँ एवं। देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं, मैं एवं माँ एवं में। देखिए, माँ मतलब नहीं, एवं यानी ऐसा, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्य हदम गच्छामि। जैसे मैं, वो क्या कहता है कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं दूसरी जगह मुझे चला जाना चाहिए या चले जाता हूँ। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवा में, कि हम दोनों को क्या करना चाहिए। कुर्मा अवदत। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाने की इच्छा रखता हूँ। देखिए आगे, हंसो एवत्ताम। दोनों हंस बोले, अत्र के उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। कच्छप पत्ती। कछुआ बोला, युवाम कासदंडन। कासदंडम होता है लकड़ी का डंडा, एक चंचवा धारितम, कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण कर लीजिए। अहम कासदंड मध्य अवलंबे। अवलंबे मतलब होता है लटकना। मैं कासदंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य अवलंबे लटक करके युवम तुम दोनों के पक्ष बलेन पंख के बल से सुखेन सुख से गमिष्यामि चली जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम। दोनों हंस कहते हैं, संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते। अब उपाय मतलब होता है उपाय, और अपाय मतलब होता है हानि। किंतु यहाँ एक हानि है। अवभ्यम, और वह हानि कौन सी है देखिए जानते हैं। अवभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा आपको ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, जना लोग कुंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यति, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तब तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे बश, अतः तुम यहाँ रह, यहीं रहिए। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, क्रुद्ध कुर्मः अवदत्। क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दे सकता हूँ। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूँगा। अतः अहम तथा वदिष्यामि तदा युवाम कुरुतम। तुम जैसा बोलोगे तुम दोनों के अनुसार ही करूँगा। आगे देखिए, एवं कास दंडे लंबमानम कुर्मे पौरा अपश्यन। पौरा मतलब होता है नागरिक, और ग्वाले भी बोल सकते हैं, क्योंकि खेतों में उस टाइम ग्वाले काम करते हैं, तो हम ग्वाले भी बोल सकते हैं और नागरिक भी। इसी प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कुर्म कछुए को पौरा नागरिक अपश्यन देखते हैं। पश्चात अधावन, उसके पीछे दौड़ते हैं। अवदन, और बोलते हैं, अहो महा आश्चर्यम, अरे
बड़ा आश्चर्य है। हंसभ्याम स कूर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, और कुछ बोलते हैं। यद अहम कूर्म कथमपि निपतति तथा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, कुछ बोलते हैं कि जैसे ही ये कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिरता है तब, तदा मतलब तब अत्रे यहाँ पकाकर खादिशामी खाऊंगा। अपर अवदत, दूसरा बोलता है स तीरे दग्धवा खादिशामी, और सतीरे मतलब मैं उसको तालाब के किनारे ले जाकर के खाऊंगा। अन्य अकथत, और अन्य कहता है ग्रहणित्वा भक्षिष्यामि, मैं उसको घर ले जाकर के खाऊंगा। इति, इस प्रकार तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जाता, और उनके वचनों को सुनकर के वह कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्रभ्याम, मित्रों की दत्त वचनम, और मित्रों को जो वचन देता है, विस्मृत्य से वह भूल जाता है। अवतत, बोलता है युवम भस्मम खादतुम, राख खाओ। तत्क्षणम कुरुमे, जैसे ही वह बोलता है वह डंडे से नीचे गिर जाता है। पोरे से मारिता, और नागरिक उसको मार देते हैं। अतः एवं उक्तम, अतः इस प्रकार कहा गया है। स्वहृदय, जो व्यक्ति भला चाहने वाले होते हैं। वाक्य नो नाविदंती, और जो अपना हित को चाहते हैं, या जो मित्र अपने हित को चाहने वाले होते हैं और जो अपने चाहने वाले के वचनों को नहीं सुनते हैं। अनाविदंती यानी नहीं अभिनंदन करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। स कूर्म इव, वह कछुए की तरह या कछुए की भांति दुर्बुद्धि वाले बनकर के, काष्ठात् भ्रष्ट, लकड़ी से अलग होकर के, विनश्यति, मारे जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भला चाहने वाले या अपने मित्रों की बातों को नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति ही कछुए के समान लकड़ी से अलग होकर के नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहा गया है कि कभी कभी यह समय बोलने से मनुष्य का विनाश का कारण भी बन सकता है। देखिए, इस पाठ में जो बताया गया है बहुत ही रोचक कथा है। इसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा, इसका आप अनुवाद लिखोगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुने और समझें, ठीक है। और इसके अनुवाद भी आपको याद करने हैं।